नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिकों को चुनाव से संबंधित जानकारियां होनी चाहिए। चलिए आज समझते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव से संबंधित क्या प्रावधान दिए गए हैं। साथ में मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे आर्टिकल्स को भी ऐड करूंगी जिसमें चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यदि मैं एज की बात करूं कि लोकसभा चुनाव में एक अभ्यर्थी की आयु क्या होनी चाहिए, तो संविधान के आर्टिकल 84 क्लॉज 2 में ये प्रावधान दिया गया है कि लोकसभा के लिए जो भी अभ्यर्थी खड़ा होगा उसकी एज मिनिमम 25 ईयर होनी ही चाहिए। यदि मैं विधान परिषद और विधानसभा की बात करूं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 क्लॉज 2 में और संविधान के अनुच्छेद 173 क्लॉज 2 में विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु निर्धारित की। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4D ये प्रावधान करती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचक ना हो। साथ ही ऐसा ही प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 5C के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4C ये प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति असम, लक्षद्वीप और सिक्किम राज्य को छोड़ करके किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का निर्वाचन लड़ सकती है। इसी एक्ट की धारा 8 क्लॉज 3 ये प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध का दोषी माना गया है या 2 वर्ष की सजा हुई है या उससे अधिक की सजा हुई है, ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए लड़ने के लिए अपात्र माना गया है। यदि कोई व्यक्ति दोषी होने के पश्चात जमानत पे है या फिर उसकी अपील निपटने के लिए लंबित हुई है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ऐसा व्यक्ति भी निर्वाचन के लिए अपात्र माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है या कारावास के अधीन है, यदि उसको देश निकाला दे दिया गया है या फिर कानूनी अभिरक्षा में वो बंद है, तो वो भी मत देने के लिए अपात्र माना जाएगा। सबसे अहम प्रावधान, यदि कोई मतदातागण अपना मत देने के लिए किसी वोटिंग बूथ पे जाता है और वहां किसी पार्टी के एजेंट ने उस मतदातागण को किसी भी चीज का ऑफर दे दिया, चलिए मैं आपको वोटिंग बूथ तक लेके चला जाता हूँ, वोटिंग दे दी है तो चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, ऐसा कोई भी प्रस्ताव यदि पार्टी का कोई भी एजेंट पेश करता है, तो इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 क्लॉज 5 के अनुसार इसे एक भ्रष्ट आचरण माना जाएगा और लोक प्रतिनिधित्व की धारा 133 के आधार पर उस एजेंट को कारावास भी होगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक होगी या फिर जुर्माने से दंडित होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कि यदि किसी मतदाता गण को किसी पार्टी का एजेंट ये कह के पैसे देता है कि आप हमारे पार्टी के इस मेंबर्स को वोट कीजिए, या फिर वो मतदाता गण कोई भी प्रलोभन को स्वीकार कर लेता है, तो उसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 क्लॉज 1 के अनुसार एक रिश्वत माना जाएगा, एक भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। और भारतीय दंड संहिता की धारा 171 क्लॉज 2 के अनुसार तो ऐसे व्यक्ति को कारावास होगा जिसकी अवधि 1 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। एक स्थिति ये भी बनती है कि जब मतदातागण को किसी पार्टी के मेंबर्स को वोट देने से मना किया जाता है, तो उस स्थिति में भी पैसों का जो प्रलोभन दिया जाएगा वो भी रिश्वत के नाम से जानी जाएगी, तो उसे भी रिश्वत का भ्रष्ट आचरण ही माना जाएगा और आईपीसी की धारा 171 क्लॉज 2 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति यदि किसी व्यक्ति को कोई एजेंट ये कह के पैसे देता है कि आपको फलाने पार्टी को वोट नहीं देना है, तब भी वो रिश्वत का एक भ्रष्ट आचरण माना जाएगा, जो आईपीसी की धारा 171 क्लॉज 2 के तहत एक दंडनीय अपराध है और 1 साल की सजा और जुर्माना के तहत उसे दंडनीय किया जाएगा। अब कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर या आध्यात्मिक पद प्रदर्शक के रूप में किसी अनुयायी के लिए वोट मांगता है और ये कहता है कि यदि तुमने उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया तो तुम्हें पाप का भागी होना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा समुदाय जो किसी को वोट देने के लिए मजबूर कर रहा है और ये कह रहा है कि यदि तुमने हमारे चुने हुए व्यक्ति को वोट नहीं दिया तो तुम्हें हम समुदाय से बाहर निकाल देंगे, ये भी एक भ्रष्ट आचरण के तहत ही आ रहा है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 क्लॉज 1 के तहत एक दंडनीय अपराध है। और इस भ्रष्ट आचरण को आईपीसी की धारा 171 चा के तहत कारावास की सजा है जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी और साथ में जुर्माना। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 यानी 126 के तहत ये कहा जा रहा है कि यदि कि मतदान समाप्ति के लिए कोई नियत समय तय कर दिया गया है के दौरान सार्वजनिक सभाएं और जुलूस जो भी रहेंगे उसे आयोजित नहीं किया जा सकता है। साथ ही इस एक्ट की धारा 127 ए में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई ऐसा पंपलेट या पोस्टर जिसमें पंपलेट को प्रिंट करने वाला या प्रकाशक का नाम और उसका पता यदि अंकित नहीं है तो ऐसे पंपलेट नहीं लगाए जा सकते हैं। तो इस
इस तरह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं का हमने समझा जो एक भ्रष्ट आचरण को व्यक्त करते हैं, और उसकी रोकथाम के लिए आईपीसी जैसे एक्ट को भी हमने समझा। उम्मीद करती हूँ कि मतदान से संबंधित, चुनाव से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।